जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर ही एक नदी बह रही है। एक ऐसी नदी जो हमें जिंदा रखती है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, हमारी रक्षा करती है और टूटी फूटी चीजों की मरम्मत भी करती है। आज हम ऐसी जीवन देने वाली नदी यानी हमारे खून के अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी नसों के अंदर की दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। ये कोई शांत धारा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बिजी हाईवे है जहां लाखों करोड़ों सेल्स हर सेकंड अपने अपने काम पर दौड़ रहे हैं। एक पूरी हलचल भरी जीती जागती दुनिया। तो सवाल ये उठता है कि ये जो चीज हम सब में बह रही है, इसके अंदर आखिर है क्या? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। परत दर परत ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे खून का हर एक हिस्सा क्या काम करता है और वो इतना जरूरी क्यों है। इससे पहले कि हम अलग अलग सेल्स को देखें, आइए इस नदी को मतलब पूरे खून को एक लिक्विड के तौर पर समझते हैं। इसकी अपनी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जो जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी हैं। खून का अध्ययन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि साइंस में इसके लिए एक पूरी की पूरी ब्रांच ही बना दी गई है, हेमाटोलॉजी। यही वो फील्ड है जो हमें इस जरूरी लिक्विड के रहस्यों को समझने में मदद करती है। तो सबसे पहली बात, खून सिर्फ पानी जैसा कुछ नहीं है, यह असल में एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब एक तरल ऊतक। इसका पीएच भी बड़ा नपातुला रहता है, हल्का सा एल्कलाइन। एक एवरेज एडल्ट में करीब 5 से 6 लीटर खून होता है, जो हमारे शरीर का सबसे शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स सब कुछ यही ढोता है। अच्छा, अब चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं। इस नदी को इसके मेन कंपोनेंट्स यानी इसके हिस्सों में अलग करके देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या मिला हुआ है। अगर हम खून को एक मशीन सेंट्रीफ्यूज में डालकर बहुत तेजी से घुमाएं तो वो अपनी डेंसिटी यानी घनत्व के हिसाब से अलग अलग लेयर्स में बंट जाता है। देखिए, सबसे ऊपर है हल्का पीले रंग का लिक्विड जिसे प्लाज्मा कहते हैं। सबसे नीचे बैठ जाती हैं भारी रेड ब्लड सेल्स और बीच में ये जो पतली सी सफेद परत दिख रही है, इसे बफी कोट कहते हैं। इसी में हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। और अगर इसे नंबर्स में देखें तो हमारे खून का लगभग 55% हिस्सा प्लाज्मा है, मतलब लिक्विड वाला पार्ट, और बाकी का 45% हिस्सा ब्लड सेल्स यानी सॉलिड पार्ट से बना है। तो इस पीले लिक्विड प्लाज्मा में आखिर होता क्या है? इसका ज्यादातर हिस्सा तो पानी ही है, करीब 90 से 92%। लेकिन ये कोई मामूली पानी नहीं है। ये तो एक ऐसा सूप है जिसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, नमक और ना जाने कितनी जरूरी चीजें घुली हुई हैं जो हमारे शरीर को स्मूथली चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब उस 45% वाले हिस्से पर फोकस करते हैं और शुरुआत करते हैं खून के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा पाई जाने वाले सेल से। इसका साइंटिफिक नाम है इरिथ्रोसाइट, पर हम सब इसे रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। इसका आकार एक डिस्क जैसा होता है जो बीच में से दोनों तरफ से पिचकावा हो। और मजे की बात, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसका बस एक ही काम है, एक ही मिशन, फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना। और इनकी गिनती सच में होश उड़ा देने वाली है। खून की एक नन्ही सी बूंद में, मतलब सिर्फ 1 क्यूबिक मिलीमीटर में, करीब 45 से 55 लाख, जी हां 55 लाख रेड ब्लड सेल्स होती हैं। अब सेल के भी अंदर झांकते हैं। हर एक रेड ब्लड सेल के भीतर हीमोग्लोबिन नाम का एक कमाल का प्रोटीन होता है। असल में यही वो सुपर मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। सिर्फ एक रेड ब्लड सेल के अंदर करीब 27 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं और हर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को पकड़ सकता है। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का क्या शानदार नमूना है। इनकी भी अपनी एक पूरी कहानी होती है, एक जिंदगी। ये रेड बोन मैरो में पैदा होते हैं, करीब 120 दिनों तक बिना थके ऑक्सीजन पहुंचाने का अपना काम करते हैं और आखिर में स्प्लीन यानी प्लीहा में जाकर रिसाइकल हो जाते हैं। स्प्लीन को इसीलिए रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चलिए अब खून के दूसरे योद्धाओं से भी मिल लेते हैं, हमारे शरीर के गार्ड्स और रिपेयर करने वाली टीम से। व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स हमारी इम्यून सिस्टम के सैनिक हैं। इनका काम है बैक्टीरिया और वायरस जैसे दुश्मनों को ढूंढना और खत्म कर देना। दूसरी तरफ हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये हमारी बॉडी की इमरजेंसी रिपेयर टीम है। ये असल में पूरे सेल्स नहीं होते, बल्कि सेल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो चोट लगते ही फौरन खून को बहने से रोकने के लिए एक प्लग बना देते हैं। 2 बिल्कुल अलग पर उतने ही जरूरी काम। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं।
आइए अब उस कमाल के प्रोसेस को समझते हैं जिससे हमारा शरीर खुद को हील करता है, यानी खून का थक्का जमना। ये बस ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट्स आकर चिपक गए और काम हो गया। ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस की चेन है, जिसे चलाने के लिए 13 अलग-अलग फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। जैसे ही चोट लगती है, प्लेटलेट्स सिग्नल भेजते हैं और ये पहला डोमिनो गिरा देता है। इसके बाद एक फैक्टर्स एक्टिवेट होते जाते हैं और आखिर में फाइब्रिन नाम का प्रोटीन धागों का एक मजबूत जाल बुनता है। ये जाल घाव को सील कर देता है और खून बहना रुक जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये सेफ्टी नेट काम ना करे? हीमोफीलिया एक ऐसी ही जेनेटिक बीमारी है। इसे रॉयल डिजीज यानी शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि ये यूरोप के शाही परिवारों में काफी आम थी। इसमें शरीर ठीक से ब्लड क्लॉट नहीं बना पाता। तो गड़बड़ आखिर होती कहाँ है? हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 या तो होता ही नहीं है या खराब होता है, और हीमोफीलिया बी में फैक्टर नंबर 9 गायब होता है। मतलब उस डोमिनो की लाइन में से बस एक डोमिनो गायब है और पूरी की पूरी प्रोसेस वहीं रुक जाती है। तो खून सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे जीवन का, हमारे स्वास्थ्य का, हमारे इतिहास का एक रिकॉर्ड है। ये हमें बताता है कि हम कौन हैं और हमें सेहतमंद रखने के लिए हर पल, हर सेकंड कितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमारे अंदर चल रहे हैं।